नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों मैं आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, जीपीएफ टैक्स की इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूं ताकि आप जागरूक रहें पेंशन पर। ऐसे ही मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं ताकि आपको पेंशन पर, फैमिली पेंशन पर, जीपीएफ पर, टैक्स पर कभी कोई नुकसान ना हो। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए, टाइम पे मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो है डिफेंस पेंशनर, सिविलियन पेंशनर, स्टेट पेंशनर, चाहे कोई से भी पेंशनर हो, चाहे फैमिली पेंशनर हो, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि अक्टूबर में जो 80 साल है या फिर 80 से ऊपर हैं पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं अक्टूबर में। और जो नॉर्मल पेंशनर है जिनकी एज 80 से कम है वो जमा करा सकते हैं नवंबर में। तो दोस्तों कई जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा पाते किसी कारणवश, जिस वजह से उनकी पेंशन रोक दी जाती है, चाहे तो वो पेंशनर हो या फिर फैमिली पेंशनर हो। दोस्तों फिर वो परेशान होते हैं कि हमारी पेंशन नहीं मिली, हमें हमारी पेंशन रुक गई है। तो उन्हें बाद में पता लगता है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा ही नहीं कराया, जिसकी वजह से आपकी पेंशन रोक दी गई है। फिर वो बाद में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते हैं और फिर उन्हें पेंशन मिलने लगती है। दोस्तों जो बेचारे परेशान हैं, पेंशनर, जो फैमिली पेंशनर परेशान हैं, जिनकी पेंशन स्टार्ट नहीं हुई है लाइफ सर्टिफिकेट ना जमा कराने के कारण, तो कई जो फ्रॉडस्टर हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। वो आपको नकली कॉल करते हैं, आपकी पहले सारी इन्फॉर्मेशन जुटा लेते हैं, आपका अकाउंट नंबर, आपकी कितनी महीने में पेंशन आ रही थी, आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपकी जितनी भी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है पेंशन से रिलेटेड, आपके खाते से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वो पहले जुटा लेते हैं। पता नहीं उन्हें कहाँ से पता लग जाता है। फिर वो आपको कॉल करते हैं कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट आपका जमा नहीं हुआ है, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं आपको, मतलब आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बताकर आपको अपनी तरफ खींच लेते हैं। वो आप सोचते हैं कि हाँ ये जो कॉल कर रहा है ये वाकई डिपार्टमेंट का बंदा है या फिर बैंक का बंदा है। और जो फ्रॉडस्टर है वो आपको बोलते हैं कि आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया है, तो हम यहाँ से बोल रहे हैं, तो आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, हम ऑनलाइन आपका लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं और आपके फ़ोन में OTP आएगा, वो आप बता दीजिएगा। और जैसे ही आप वो OTP बता देते हैं, आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा आपका उड़ जाता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो दोस्तों ये आजकल ये फ्रॉड बहुत चल रहा है लाइफ सर्टिफिकेट के मामले में। जो आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हो लाइफ सर्टिफिकेट, तो बिल्कुल सतर्क होकर करें, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट या बैंक की तरफ से आपका ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट नहीं भराया जाता। आपको खुद अपना लाइफ सर्टिफिकेट भर के ऑनलाइन आपको खुद सबमिट करना होता है। कोई भी बैंक आपको या फिर कोई भी डिपार्टमेंट आपको OTP बताने के लिए नहीं कहता, ना ही आपका लाइफ सर्टिफिकेट भरवाने के लिए कहता है, क्योंकि चाहे वो पेंशनर हो चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, वो खुद अपना लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन भरता है, तब वो सबमिट करता है। तो दोस्तों मैं आपको एक लेटर दिखाऊंगा रेलवे बोर्ड का, उसमें यही चीज़ लिखी है कि आजकल जो ऑनलाइन क्राइम चल रहा है लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, बेचारे जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उनका सारा खाता खाली कर देते हैं ये फ्रॉडस्टर। उन्हें कहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि आपने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराया है, तो हम ऑनलाइन आपका भरवा रहे हैं। उन्हें कॉल करते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही पता लगा लेते हैं और जो वो बेचारे पेंशनर है, फैमिली पेंशनर हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, और जैसे उनके फ़ोन में OTP आता है, उनका कुछ तरीका रहता है, कुछ इस तरीके का वो जालसाजी करते हैं जिससे आप उनकी बातों में फंस जाते हो। तो आपका ना कुछ लाइफ सर्टिफिकेट बनता है, ना कुछ होता है, और आपका सारा बैंक अकाउंट से पैसा खाली हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वो मैं आपको लेटर दिखाता हूँ लैपटॉप पर। क्या है वो रेलवे बोर्ड का लेटर, क्या चीज़ उसमें लिखी है, तो आइए लैपटॉप पर। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूँ, तो चलिए वो मैं आपको लेटर पढ़वाता हूँ जो रेल मंत्रालय की तरफ से है, रेलवे बोर्ड की तरफ से है। ये आप देख रहे हैं 4/7/2021 का वो लेटर है और सभी को इसकी कॉपी चली गई है। इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा है ये हम पढ़ते हैं। अलर्ट रिगार्डिंग रिसेंट साइबर क्राइम, ऑनलाइन अपडेशन ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र। यानी आजकल का ये क्राइम चल रहा है कि लाइफ सर्टिफिकेट की मांग पर जो फ्रॉडस्टर हैं वो आपका पैसा निकाल लेते हैं आपके बैंक अकाउंट से। तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या लिखते हैं आगे, साइबर क्राइम सेल हजरतगंज पुलिस कमिश्नरेट
Lucknow has issued an alert to all pensioners regarding the calls made by fraudster to the pensioner under the pretext of online updation of digital life certificate जीवन प्रमाण पत्र. The following is the modus operandi. दोस्तों वो आपको कॉल करते हैं कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हम बैंक के थ्रू बोल रहे हैं या फिर ऑफिस या डिपार्टमेंट के थ्रू बोल रहे हैं. आपका वो भरोसा जीतते हैं, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स वो पहले से ही जानते हैं. आगे पढ़ते हैं. द फ्रॉडस्टर फर्स्ट कलेक्ट ऑल इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको बताया सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं वो पेंशनर से, अबाउट द पेंशनर विद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, जितने भी आपकी अकाउंट नंबर हैं आपके, चाहे एक हों चाहे वो दो हों, सारे सेटलमेंट पेंशन के, जितने ड्यूज़ हैं आपके, जितने पेंडिंग में हैं, ये किस वजह से आपको पेंशन नहीं मिल रही है, लाइफ सर्टिफिकेट ना देने के कारण, सारे कारण वो जानते हैं, पहले से पता लगा लेते हैं, फिर आपसे वो बात करते हैं. मंथली पेंशन, नॉमिनी, सब चीज़ें वो पहले से जानते हैं आपकी. देन दे मेक phone calls to the pensioner and gain the trust of the pensioner by telling the above personal detail. जैसा मैंने आपको बताया सारी इन्फॉर्मेशन वो आपकी पहले से जान लेते हैं, फिर आपको वो फ़ोन करते हैं ताकि वो आपका भरोसा जीत सकें. Then encourage the pensioner to obtain and share OTP for online updation of DLC. वो आपको encourage करते हैं कि आप OTP बताएं जो आपके फ़ोन पे आया है, क्योंकि हम ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं आपका लाइफ सर्टिफिकेट, जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है वो हम आपका ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं, इसके लिए आपके फ़ोन पे OTP आएगा, वो कृपया हमें बताएं. तो इस तरीके से वो फ्रॉडस्टर कॉल करते हैं, और जैसे ही आप OTP बताते हो अपने फ़ोन से, और उसी टाइम आपका सारा पैसा निकाल लिया जाता है आपके अकाउंट से. तो आपको कोई भी OTP नहीं बताना. आगे क्या लिखते हैं? द फ्रॉडस्टर ट्रांसफर द अमाउंट लाइंग एट द क्रेडिट ऑफ द पेंशनर अकाउंट टू देयर फेक बैंक अकाउंट्स और वॉलेट बाय यूजिंग दिस OTP. दोस्तों वो कई तरीके से अपना वॉलेट या फिर जो बैंक अकाउंट होता है वो फेक बना के रखते हैं, और बिल्कुल वो जो बैंक अकाउंट है और जो वॉलेट है वो बिल्कुल सेम रहेगा. इस तरीके से वो आपको पागल बनाते हैं, और जैसे ही आप अपना OTP बताते हैं तो जितना भी आपका पैसा है वो सारा आपके खाते से निकलकर उस बैंक अकाउंट और वॉलेट में चला जाता है जो उन्होंने फेक बना रखा है. तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ऑनलाइन क्राइम में आती हैं. वो अपना अकाउंट फेक बना सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर वो फेक बना सकते हैं, अपना वॉलेट वो फेक यूज़ कर सकते हैं, और आप उनकी बातों में जल्दी आ जाते हैं. तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे आपका अकाउंट खाली हो जाए. तो इनका क्या कहना है? It is therefore requested to send alert message to all pensioner drawing pension through your bank to be cautious of such fraudulent calls, clarifying that pension disbursing authority never may call the pensioner nor request them to share OTP for online updation of life certificate. दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी बैंक या फिर डिपार्टमेंट आपको कोई भी OTP बताने के लिए नहीं कहता. कोई भी जो बैंक होगा चाहे वो डिपार्टमेंट होगा, वो कोई भी आपको फ़ोन करके ये नहीं बोलेगा कि हम आपका लाइफ सर्टिफिकेट हम जमा कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप हमें OTP बताएं अपने फ़ोन से. ऐसा कोई भी बैंक या फिर कोई भी डिपार्टमेंट ऑफिस नहीं कहता आपको. तो कुछ भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है. आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है पेंशन से रिलेटेड, फैमिली पेंशन से रिलेटेड, डायरेक्ट आप फ़ोन पे ना बात करके डायरेक्ट आप अपने आप ऑफिस में चले जाएं या फिर डायरेक्ट बैंक में चले जाएं. वो आपको क्लियर कर देंगे सब बात, लेकिन आपको OTP बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल पेंशनर दैट दे पर्सनली प्रेजेंट देमसेल्फ इन द ऑफिस ऑफ द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटी फॉर दिस पर्पस. सुटेबल नोटिस में ऑल्सो बी प्रोमिनेंटली इन ब्रांचेस सो डैट द पेंशनर डू नॉट बिकम विक्टिम फॉर सच फ्रॉड्स. आपको अगर आप अपनी गलती से या फिर ये कारण की वजह से अगर आप फंसते हैं तो इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे. तो किसी भी आपको फ्रॉड में आने की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्ट बैंक से बात करें या फिर डायरेक्ट आप डिपार्टमेंट में जाके बात करें जहाँ पर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है. तो आप दोबारा जाके वहीं पे जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराएं
और अगर आपको ऑनलाइन सबमिट करना है लाइफ सर्टिफिकेट तो डायरेक्ट आप बैंक से बात कर सकते हैं या फिर डिपार्टमेंट में जाकर आप बात कर सकते हैं कि इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। या आपको जो यूट्यूब पर है या फिर और भी जगह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप ऑनलाइन कैसे आप सबमिट कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। लेकिन कहीं से अगर आपको कॉल आता है कि आपकी सारी चीज़ें वो बता देता है कि हमें पेंशन की सारी चीज़ें आपकी पता है, पर्सनल डिटेल पता है, आप हमें OTP बताएं, तो आपको OTP बिल्कुल भी नहीं बताना अपने फ़ोन से। ना ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको आधार कार्ड से रिलेटेड, PPO नंबर से रिलेटेड, कोई भी पेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी किसी को भी, चाहे किसी का कॉल आए। तो ये मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट के नाम पर आजकल बहुत धोखाधड़ी हो रही है, तो आपको बच के रहना है। दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट में भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा होता है। जो पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं, हम लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म देते हैं, वो वहीं भरते हैं, साइन करते हैं और हम जमा कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन हम किसी से OTP की मांग नहीं करते, ना ही हम किसी पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को बोलते हैं कि आपके जो फ़ोन में OTP आया है या कहीं पे भी OTP आया है वो हमें बताइए। हम किसी से OTP की डिमांड नहीं करते। तो अगर कोई भी फ्रॉडस्टर है या फिर कोई भी ऐसे गलत काम कर रहा है, आपको बोलता है OTP के लिए, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। और जब कोई पेंशनर, फैमिली पेंशनर हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आ पाता है अपने हेल्थ इशू के कारण, तो दोस्तों हम घर बैठे ही हम वीडियो कॉल करते हैं उससे। लेकिन हम ये नहीं बोलते कि आप हमें OTP बताएं, हम डायरेक्ट उनका फेस देख लेते हैं वीडियो कॉल पे, हमें पता लगता है कि ये जो पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, अभी अलाइव है, जीवित है, तो बस, तो हम उनकी पेंशन सुचारू रूप से देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर कोई पेंशनर, फैमिली पेंशनर किसी कारणवश हमारे डिपार्टमेंट में नहीं आ पाता, तो हम घर बैठे ही उसके व्हाट्सएप पे या फिर जो उनके बेटे हैं, बेटी हैं, कोई भी मेल ID है, हम उस पर लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्म भेज देते हैं, वो घर बैठे ही भर देते हैं और फिर उसकी फ़ोटो खींचकर वो हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे डिपार्टमेंट को वो दे देते हैं। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले या फिर बैंक वाले। लेकिन अगर कोई OTP आपसे मांगता है लाइफ सर्टिफिकेट भरवाने के नाम पर या फिर ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट भरवाने के नाम पर, तो आपको बिल्कुल भी कहीं देने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आप शेयर करिए कई जगह, क्योंकि इस तरीके के क्राइम बहुत बढ़ रहे हैं और हो रहे हैं, जिस वजह से पेंशनरों को, फैमिली पेंशनरों का जो बैंक खाता है वो खाली हो रहा है। तो वीडियो आप शेयर करते रहिए, क्योंकि ऐसे मैं इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ, आपको नॉलेज देता रहता हूँ और सतर्क करता रहता हूँ पेंशन पर। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।